तो दोस्त, आज हम इम्पोर्टेंट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री बताने वाले हैं, जो हमने भी पहले जस्ट क्वाड्रेंट पढ़ा। क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही ये सारे फार्मूलेज हैं, नए फार्मूला है, सब क्वाड्रेंट के रिलेटेड हैं। हमने क्वाड्रेंट को देखा, उसी क्वाड्रेंट के अनुसार, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, वही क्वाड्रेंट के अनुसार हम लोग इस फार्मूला को तैयार करेंगे। ये जो फार्मूला है देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट को समझ चुके हैं, और क्वाड्रेंट को समझने के बाद सिंपल बन जाता है। इसलिए क्वाड्रेंट को अच्छा से ध्यान में रखते हुए इस फार्मूला को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले सिंपल फंडा हम बताना चाहेंगे कि देखिए, यानी π/2, ठीक है, और 3π/2 नो चेंज। क्या? नो चेंज होगा। लेकिन कल के दिन यही कोई कह दे पाई, ठीक है, और 2π, सॉरी, पाई और 2π में नो चेंज, लेकिन ये जो है π/2 और 3π/2 में क्या होगा? चेंजेज होंगे। कहने का मतलब जो साइन था, बताए थे हमने पहले, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में हो जाता है, लेकिन कॉसेक सेक में हो जाता है। इस तरह से यानी π/2 चेंज होंगे, 3π/2 चेंज होंगे, लेकिन पाई और 2π में नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होता है मेरे डियर। चलिए हम देखते हैं साइन, यानी साइन π-θ, यानी कहने का मतलब ये कौन क्वाड्रेंट हुआ दोस्त? ये हमारा जो क्वाड्रेंट हुआ ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, 180 में से कम है, सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी पाई मीन्स नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन का साइन रह जाएगा, और π-θ यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमने भी जस्ट बताया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? π-θ होता है, तो नो चेंज होगा और साइन का साइन ही रह जाएगा। और जो होता है π-θ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक अवेलेबल होते हैं, इसलिए प्लस में होंगे। यहाँ पे क्या होगा? प्लस, ठीक है फ्रेंड। फिर cos π-θ, cos π-θ यानी पाई तो नो चेंज होगा, कॉस ही आ जाएगा, लेकिन π-θ किस में होते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट, जो कि कॉस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है। tan π-θ क्या जाएगा? -tan θ, ठीक है। इसी तरह से cos -tan θ कैसे हुआ? पाई में है तो tan θ ही होगा, लेकिन π-θ यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं, साइन कोसेक होते हैं, tan नहीं होते, इसलिए हम लोग माइनस ले। इसी तरह से कोसेक π-θ, कोसेक होते हैं इसलिए कोसेक थीटा, सेक π-θ सेक नहीं होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी -sec θ हो जाएगा, और cot π-θ यानी -cot θ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, साइन π+θ, कहने का मतलब π+θ 180 से ज़्यादा है बॉस, कहाँ जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan और cot होता है। सिंपल फंडा, ये भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि π/2 और 3π/2 में क्या होता है? चेंज होते हैं फंक्शन, लेकिन 2π और π में नो चेंज, यानी पाई है इसमें नो चेंज होगा, लेकिन π+θ क्वाड्रेंट को देखते अनुसार हम लोग माइनस प्लस लिखेंगे ना। तो साइन π+θ यानी थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि पाई है तो साइन थीटा ही हो जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह से साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, और फिर tan और cot, यानी tan π+θ, यानी ये जो है π+θ यानी किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि tan होता है प्रेजेंट, इसलिए प्लस में हो जाएगा। और cot π+θ थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि cot आता है, भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर दी जाए 2π में नहीं चेंज होगा, 2π में नहीं चेंज होगा, 2π में नहीं चेंज होगा, सिंपल फंडा है। जैसे साइन 2π-θ इक्वल टू साइन थीटा, यानी कहने का मतलब जो है 2π में तो नो चेंज होगा, तो साइन का जो साइन है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें चेंज तो होना ही नहीं है, सिंपल फंडा है। यानी 2π, तो 2π-θ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और cot होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं। जैसे cos 2π-θ यानी cos ही होगा, लेकिन ये होता नहीं है, किस में नहीं होता? 2π-θ किस क्वाड्रेंट में आता है? ओ 2π-θ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। एंड tan, अब tan क्या? tan 2π-θ, इसमें कौन सा क्वाड्रेंट में आता है?
सॉरी इसमें प्लस होगा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद से आता है, यानी कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएंगे ना। अब नेक्स्ट टेन 2 पाई माइनस थीटा, टेन और कॉट जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं, फंक्शन सेक और कॉस, जो कि कोसेक है यहाँ पे इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर क्या है, सेक 2 पाई माइनस थीटा, यानी सेक कहाँ आता है, सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए प्लस में ही रहेगा, ठीक है। और कॉट 2 पाई माइनस थीटा, इस ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये मेरा क्या होगा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा। ये जो 2 पाई माइनस थीटा है यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये जो फंक्शन है कॉट, ये कौन क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए मेरा यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक वर्ड में समझते हैं। कहने का मतलब इसका यही है कि पाई और 2 पाई में नो चेंज, लेकिन π/2 और 3π/2 ये सब में चेंज होते हैं। और हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं, जो 6 फंक्शन है सारे क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होगा सिर्फ, और थर्ड में क्या होगा, टेन कोड पॉजिटिव होगा, लेकिन फोर्थ में क्या होगा, कोस और सेक होगा, ठीक है। जो जो जिस क्वाड्रेंट में है उसमें प्लस होगा और बाकी माइनस हो जाएगा। अगर दिमाग में ये रखना है π/2 और 3π/2 में चेंज होंगे, और 2 पाई और पाई में चेंज होंगे नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड इम्पॉर्टेंट नोट्स की बात कर दी जाए, यहाँ पे मेरा इम्पॉर्टेंट नोट्स है, क्या है, इफ़ फंक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया, इफ़ फंक्शन π/2 और 3π/2 विल फंक्शन चेंज। कहने का मतलब अगर फंक्शन π/2 और 3π/2 में हो तो क्या होगा, चेंज होगा, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन जब यही पाई और 2 पाई, ठीक है, इसमें हो तो विल नॉट फंक्शन चेंज। कहने का मतलब फंक्शन जो इसमें चेंज नहीं होते हैं। कुछ ट्रिक दिए हैं फ्रेंड्स, ट्रिक की बात कर दी जाए तो sin x/2 इक्वल टू √1/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। cos x/2 इक्वल टू √1/2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। tan x/2 की बात कर दी जाए √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन अनदर इसका और में एक और हो सकता है, tan x/2 का sin x/2 अपॉन कॉस x/2। अभी मैंने जो पिछले क्वाड्रेंट देखे फ्रेंड, उस क्वाड्रेंट में क्या था, उसका कुछ ट्रिक देखते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट थे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या थे, पॉजिटिव थे, क्या थे, पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ऑल फंक्शन ही पॉजिटिव हुआ करते थे, यानी ऑल STC ये हो सकता है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के रूप में, या फिर 3 ठो ट्रिक जो अच्छा लगे आप लोग को याद कर लीजिएगा फ्रेंड। यानी एज स्कूल टैब कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये भी ट्रिक अच्छा है। या फिर ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये मेरा अभी ट्रिक है क्वाड्रेंट को लर्न करने का। यानी ऑल में सारा हो गया, स्टूडेंट यानी इसमें से साइन और कोसेक मान लेंगे, और 2 है ना तो 10 और कट कर लेंगे, और कॉलेज कहने का मतलब उसमें कर लेंगे कॉस और सेक। यानी कॉन्सेप्ट यानी कॉमन सेंस यूज करना है, और इस ट्रिक को याद करके हम लोग आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो शॉर्ट कट यानी शॉर्ट से शॉर्ट में हम इसको डायरेक्ट प्रूव किए हुए हैं। बहुत जगह इसको खोजना पड़ेगा, लेकिन हमने शॉर्ट इसको कर दिया। जैसे साइन 18 डिग्री की बात कर दी जाए, यानी साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 - 1/4, ठीक है। यानी और साइन कितना 36 की बात कर दी जाए, √10 - 2√5/4 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट कॉस 18 की बात कर दी जाए तो √10 + 2√5/4 हो जाता है, और cos 36 इक्वल टू √5 + 1/4 हो जाता है। इस तरह से साइन की बात कर देते हैं, sin² x इक्वल टू 1 - cos 2x/2, और sin² 2x,
ठीक है। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, यानी कॉस स्क्वायर एक्स की बात कर दी जाए, इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 जाता है, कॉस स्क्वायर 2x, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स। साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, और कॉस क्यू एक्स इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 4। यानी इस जितने भी हमने फार्मूला देखा, बस सिंपल फंडा है बस। तो फ्रेंड्स हमने भी जो फार्मूला देखा इसको सिंपल वे में समझते हैं। निकालने का मतलब है ना फ्रेंड्स, जैसे 90 को निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, कितना इसको लिख सकते हैं, यानी सभी फार्मूलाज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट के साथ सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। यहाँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे 2x हो जा रहा है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे एंगल 4x हो जा रहा है। इस तरह से x है तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x है तो एंगल 4x हो जा रहा है। यानी ये इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट की बात कर दी जाए, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये जो है शॉर्ट फार्मूलाज हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत काम करेगा आगे।